हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा
Rama Jaya Radha Govinda Radha Govinda Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Patita Pavana Gauranitai Jaya 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 Prabhupada Jaya Shri Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Neshtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 33 से पाठ। त्वच्चर्म मांसरुधिर मेदः मज्जास्ति धातवः भूमि अपतेजः मया सप्त प्राणः व्योमम्बुवायुभिः त्वक्चर्म मांसरुधिर मेदः मज्जास्ति धातवः भूमि अपतेजः मया सप्त प्राण व्योम अम्बुवायुभिः त्वक्चर्म मांसरुधिर मेदः मज्जास्ति धातवः भूमि अपतेजः मया सप्त प्राण व्योम अम्बुवायुभिः
हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य श्री अभय चरणानंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल और अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। तात्पर्य, संपूर्ण भौतिक जगत की रचना प्रमुखतः पृथ्वी, जल तथा अग्नि इन 3 तत्वों से हुई है, परंतु प्राण की रचना आकाश, वायु तथा जल से हुई है। इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक सृष्टि दोनों में ही जल उभयनिष्ठ है तत्व है, और भौतिक सृष्टि में अत्यधिक विशिष्ट तथा आवश्यक होने के कारण जल इन 5 तत्वों में प्रमुख है। इस तरह भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है, जबकि स्थूल सृष्टि केवल 3 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि से बनी हुई है। स्पर्श का अनुभव चमड़ी पर पतली परत त्वचा के कारण होता है और अस्थि पत्थर के समान कठोर होती है। श्वास, प्राण वायु आकाश वायु तथा जल से उत्पन्न है, अतः शुद्ध वायु, नियमित स्नान तथा रहने के लिए प्रचुर स्थान स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल होते हैं। स्थूल शरीर को ठीक से बनाए रखने के लिए पृथ्वी से उत्पन्न अन्न तथा शाक के साथ ही शुद्ध जल तथा उष्मा लाभप्रद है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखावतांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज प्रभुपाद जी बताते हैं कि तात्पर्य में यहाँ पे एक ऐसे जल जो है प्रमुख तत्व है, या शरीर की संरचना हो और प्राण की उत्पत्ति हो। कई बार हम सोचते हैं कि प्राण जो है वो जो है सिर्फ हवा आती जाती है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि शास्त्र हमारे कितने गूढ़ हैं और सूक्ष्म रूप से कार्य करते हैं। वहां पे जब सांस लेते हैं, प्राण वायु हमारी होती है, अपान उदान, ये 5 तरह के वायु होती हैं। तो ये जब हम सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो सिर्फ हवा नहीं जाती, इसके साथ जल और आकाश तत्व जो है वो भी जाता है। और हमारा जो शरीर है वो भी सप्त धातुओं से बना हुआ है, और उसका जो संयोग है उसमें प्रमुख रूप से पृथ्वी तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व है।
हमारे शरीर में विद्यमान है, और 70% जो है वो पानी की मात्रा है हमारे शरीर में, बाकी जो है ऐसा विज्ञान बताता है 70%, और 30% जो है हमारे अंदर जो है पृथ्वी और अग्नि की मात्रा है। अग्नि की मात्रा बहुत कम है, जठर अग्नि, और जो सांस जो लेते हैं हम लोग उसमें जो है इस तरीके से अग्नि होती है, जो हमारे जैसे हमारे जठर अग्नि है। और हमारे शरीर को गर्म करने के लिए जो हीट जनरेट होते रहता है वो भी अग्नि का ही स्वरूप है। जब हम लोग भोजन लेते हैं और उसके बदले हम लोग यहाँ पे जो है मज्जा बता रहे, फैट बता रहे जिसको, वो शरीर में जलता है। जैसे घी जो है वो भी फैट है। दूध में 5% 7%, गाय के घी में 5.5-6% के आसपास फैट रहता है। तो वो जब हम लोग ग्रहण करते हैं, वो फैट जब जलता है शरीर में, तब जाकर हमको ऊष्मा प्राप्त होती है। और ये यही पहचान भी है, एक मृत शरीर है और एक जो शरीर जो जीवित है उसकी यही पहचान है। उसको टच करके देखा जाता है, अच्छा इसकी ऊष्मा जो है खत्म हो गई है, तो ये शरीर जो है अब खत्म हो चुका है, और अभी उसमें बाकी है, इसका मतलब शरीर जो है विद्यमान है। तो ये अग्नि तत्व का प्रभाव है। जैसे ही शरीर जो है आत्मा छोड़ती है, वैसे ही जो है शरीर जो है ठंडा होने लगता है, उसकी जो केमिकल रिएक्शन जो क्रियाएं हैं वो नष्ट होने लगती है। इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो धातु है, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पे भगवान के बारे में बताया गया है कि कैसे भगवान जो है उनके शरीर का आवरण है। महापुरुष जो अपने भगवान वेद पुरुष हैं और ब्रह्मांड पुरुष हैं, ऐसे महत्व तत्व के द्वारा उनके शरीर का निर्माण होता है। पूरे ब्रह्मांड में उनकी जो सृष्टि है वो फैली हुई है, और उनके शरीर के आवरण ये 7 हैं। और भगवान कृष्ण भगवत बताते हैं कि ये भूमि रापो नलो वायु मन खम बुद्धि एवं, ये 7 है। ये 7-8 आवरण जो है ये मेरे भिन्न प्रकृति है, मेरी निकृष्ट प्रकृति है। और जो जीव है, जो आत्मा है, मामे वंश जीव लोग के जीव भूत सात्मा, वो मेरी जो है हायर प्रकृति है, ऊपर की उत्कृष्ट प्रकृति है। क्योंकि जो जीव है वो मैटर को, जो प्रकृति है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आजकल तो देखा जाता है कि प्रकृति ही जो है जीव कंट्रोल करती है। उसका रीजन ये है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसह अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होता है, वही व्यक्ति को प्रकृति जो है धरती है। भक्तों को कभी नहीं धर सकती है। भक्तों के पास होता ही क्या है, 2 धोती कुर्ता होगा, बहुत होगा तो, और थोड़ा बहुत सामान वामान होगा, वो भी दान किया हुआ रहता है। भक्तों को किसी बात का घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, धोती कुर्ता भी भगवान का दिया हुआ है, और जो माला हाथ में लेके जप रही है भी दिया हुआ है। भक्त जो है निरहंकार भाव से, साक्षी भाव से अपने आप को भगवान का अंश मानते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। और उनको देखिए 2 टाइम 4 टाइम प्रसाद भी मिलता है। और कई गृहस्थ सोचते हैं कि अरे गृहस्थी कर लिया, बीवी जो है अच्छा खाना बना के देगी, लेकिन हम चैलेंज करके बता सकते हैं कि हमारे इस्कॉन BHEL में जो प्रसाद भक्त सुबह शाम खाते हैं, वो अच्छे अच्छे गृहस्थों को भी नसीब नहीं होगा। हर दूसरे तीसरे दिन कभी पनीर बन रहा है, कभी पूड़ी चढ़ा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी ये हो रहा है बढ़िया, कभी घी आ रहा है, कभी 100-200 लीटर दूध आ रहा है। और भक्त क्या करते हैं, सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं, गोविंद को भजते हैं। ये एक संत महात्मा कहते थे वृंदावन धाम के, कि आराम की तलब है, बस आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। जो व्यक्ति आराम चाहता है उसको एक ही काम करना चाहिए, भगवान के शरण में आकर के राम राम जपना चाहिए। आप देख लीजिए वृंदावन में जितने साधु सन्यासी जो भटकते रहते इधर से उधर खाली भगवान का नाम लेकर के, अंत में उनको भी देखिए 3-4 हजार रुपया गल्ला उनका हो जाता है फिक्स है। इतना तो वो कॉर्पोरेट वाला भी नहीं कमा पाता है, 30-40 हजार में अटक जाता है। कई कई लोग 1 लाख कमा लेते हैं। एक वृंदावन में एक माता जी थी, अभी भी है, बरसाना धाम में बैठती थी, वो राधा रानी का नाम लेती थी, राधा रानी राधे राधे करती थी।
और वो जो है 30-35 साल तो वहीं बैठे रहेंगे और भगवान का नाम लेते रहेंगे, और 35 साल के बाद उन्होंने जो है 100 से ज्यादा जो लड़कियां थी उनका विवाह करवा दिया था। 40 साल खाली बैठे बैठे वहां पे। और एक गौशाला है जिसमें 100 से ऊपर गाय हैं, और उनकी 7-8 एकड़ की ये है प्रॉपर्टी है। उसमें सिर्फ जो अन्न उगता है वो भगवान के भक्तों को खिलाया जाता है। आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो 35-40 साल में करके और 100 से ऊपर स्त्रियों को, लड़कियों को विवाह करवा सकता है? खाली बैठे बैठे क्या कर रहा है? राधा नाम ले रहा है। इतना अद्भुत है भगवान की कृपा। तो ये जब हम लोग देखते हैं, भक्ति में इन्वेस्टमेंट जो है ना के बराबर है, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम रिटर्न। ये सब भगवान जो यहाँ बताते हैं, ये मांस है, मज्जा है, रुधिर है, ये क्या होगा एक दिन अंतकाल जो है कुछ काम नहीं आएगा। ये एक भजन गाते हैं, मन समझत ना क्यों तू मेरा, अंतकाल में कुछ काम ना आवत, छत्र प्रभु एक तेरा। अंतकाल में कुछ भी काम नहीं आ रहा है, सिर्फ भगवान का शरण है। और भगवान भी जो है अपने भक्तों को शरण देने में देर नहीं लगाते हैं, बिल्कुल शरण देते हैं तुरंत के तुरंत, इमीडिएट। जैसे इधर नाम लिया उधर शरण चालू हो गई। और कई बार तो बिना आधा नाम भी ले रहे हैं। भगवान का नाम तो उच्चारण किया, राम का रा बोला है, व्यक्ति मर गया तो वही फल मिलेगा जो भगवान के राम बोलने का होता है। अंतकाल में भगवान बोलते हैं अंतकाले से माम एवं स्मरण मुक्त करे, स्मरण से फल मिल सकता है। तो उसने तो आधा नाम ले लिया है। जो कृष्ण का क्री बोल देता बस उसका हो गया कल्याण। कई लोग बोलते हैं कि ये तो अतिशयोक्ति है। ये अतिशयोक्ति नहीं है। एक्चुअली शास्त्र जो है नाम की महिमा कम बताते हैं। नाम की जितनी महिमा है कोई बोल ही नहीं सकता, ना कोई लिख सकता है। शास्त्र बताते हैं नामनो यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरि, तावत न कर तुम शक्नोती पातकम पापी की नर। उतना नर तो पापी नर जो है उतना पाप कर ही नहीं सकता है जितना जो है भगवान के नाम में पाप को हरने की क्षमता है। और वास्तविकता भी है, कलयुग में हम लोग देखते हैं कि हर एक धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, वैष्णव धर्म है, और इसके अलावा जो है सिख धर्म है, सब में जो है हरिनाम की महानता है। चाहे आप मुस्लिम धर्म देख लो, उसमें भी 100 नाम अल्लाह के लेते हैं। और हम लोग जो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में हरे कृष्ण महामंत्र जो परम रूप से लेते हैं। पुष्टि मार्गी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लेते हैं। कृष्ण शरणम मम, कृष्ण की शरण मैं लेता हूँ, कृष्ण की शरण में मैं हूँ। पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग हैं वो गाते हैं। मध्वाचार्य संप्रदाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाते हैं, जप करते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग मंत्र हैं। लेकिन इन सब में सबसे अद्भुत जो मंत्र है वो भगवान का 16 जो अक्षरों का मंत्र है, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश नाम नाम कलि कलमस नाशनम ना पर करो उपायो सर्व वेदेशु दृश्यते। हाँ, सारे वेदों को पढ़ लिया मैंने, सारे पुराणों को, उपनिषदों को, रामायण महाभारत भागवत सब पढ़ लिया, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ ये हरे कृष्णा महामंत्र, इससे बढ़ के उपाय कोई नहीं है, नहीं है, नहीं। यही एक उपाय है। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ जो दिए हैं? क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे भगवान कि हमारा जो शरीर है ये अंश धातु का नहीं है। हम जो है अमर्ष धातु नहीं है। हम यह मन नहीं है, हम ये शरीर नहीं है। नन बुद्धि अहंकार चित्त कुछ भी नहीं है। हाँ, शंकराचार्य लिखते हैं ना हम मनोबुद्धि न चित्त अहंकार, हम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं सचिदानंद स्वरूप और शुद्ध सत्व हूं। शिव शिव जो होते हैं जिनमें लेश मात्र का भी जो है वो जो है दुर्गुण नहीं पाया जाता, उसमें जो है कलमश नहीं पाया जाता है, वो जो है वो स्वरूप मैं हूं, सचिदानंद रूप हूं, भगवान का अंश हूं। और
इसी तरीके से आप देखते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में फंसा हुआ रहता है, अहंकार में रहता है, उसकी दशा जो है शास्त्रों में वर्णन आता है अजामिल के जैसी हो जाती है। हाँ, अजामिल के बारे में दिया था कि वो बहुत ही विनम्र ब्राह्मण था और बहुत ही अच्छे तरीके से धर्म का आचरण करता था। 3 बार संध्या वंदन करता था, माँ बाप का आचरण करता था, ये पालन करता था माँ बाप की आज्ञा का, और बीवी के प्रति भी बहुत ही अच्छे से रहता था, व्यवहार करता था। लेकिन एक बार वो जंगल में गया और वहां पे जो है मूवी चल रहा था, और आजकल जो मूवी आता है सिनेमा घरों में लोग जाते हैं देखने के लिए, उसी मूवी का एक दृश्य चल रहा था, आलिंगन हो रहा था वहां पे। जैसे मूवी में दिखाता है कि प्रेमी और प्रेमिका जो आलिंगन कर रहे हैं, वहां पे एक ये थी, शुद्राणी थी, और वो आलिंगन कर रही थी किसी जार पुरुष का। और वो जार पुरुष जैसे आजकल के लोग जो मदिरा पान करते हैं, मदमस्त रहते हैं, वैसे ही वो भी था। कर्मी जैसे लोग रहते हैं मदमस्त होकर के, और साथ ही साथ सिगरेट भी फूकता था वो। और कितना पैकेट दिन में फूकता था एक हिसाब किताब नहीं है। सुबह उठेगा तो दारू, दोपहर में दारू, शाम को दारू, और रात को सोने से पहले के सिर दर्द कर दारू, और सवेरे जब हैंग ओवर होगा तो फिर दारू पीगा। तो ऐसे वो थे। और उसके बाद जब दारू पी लिया तो उसको संग किसका चाहिए? स्त्री का। और ये सुन करके हमको लगना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज का पुरुष है। हाँ, आज के पुरुष भी यही कर रहा है, लेकिन हमको समझना चाहिए उस समय की बात है। और भागवतम जो है परफेक्ट कैप्चर कर लेता है ये चीज। तो ये उपाख्यान आया कैसे? सुखदेव गोस्वामी को ये उपाख्यान जो है अगस्त ऋषि ने सुनाया था। एक कैसे भगवान का नाम जो है वो यमराज को भी विवश कर देता है कि अपने नियम को वो चेंज करे। और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को 28 नरकों के बारे में बताते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये परीक्षित महाराज बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी आपने जितने नरकों का वर्णन किया है, आजकल के तो मनुष्य सारे काम कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हाँ, और पर स्त्री गमन कर रहे हैं। और यही नहीं, सरकार उसको लीगलाइज कर रही है, वहां पे जुआ घर खोला जा रहा है, और जो है उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया बहाया जा रहा है। और यहाँ मंदिर के लिए चंदा मांगते हैं तो बोला जाता है कि मंदिर मत बनाइए, हॉस्पिटल बना दीजिए, शौचालय बनाइए, मूत्रालय बनाइए, तो ये सब बनाइए। कैसीनो के लिए जब बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस खोले जाते हैं तो उनके लिए करोड़ों अरबों रुपया दिया जाता है। और भगवान के भक्त जब कुछ चंदा मांगते हैं कि आप दीजिए और सबको प्रसाद खिलाया जाएगा, ये किया जाएगा, गरीबों को प्रसाद बांटा जाएगा, तो उसमें लोग बोलते हैं कि चंदा क्यों मांग रहे हैं, खुद से कमाइए, खुद से खाइए। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है। तो कैसे काम चलेगा आप बताइए? तो तब बताते सुखदेव गोस्वामी के, देखिए आप जो पाप कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। छोटा पाप किए तो छोटा प्रायश्चित, बड़ा पाप किए तो बड़ा प्रायश्चित। और प्रायश्चित नहीं करेंगे तो आपको जो है नरक का अपना भूलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तब परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो आप बता रहे हैं कि प्रायश्चित करना पड़ेगा, लेकिन ये देखा गया है क्वचित निवर्तते अभद्रात क्वचित चरति तत् पुनः। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन कई बार जो है फिर उसी काम को जो है दोबारा करते हैं। प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। एक चोर को बहुत आदत था चोरी करने का, लेकिन एक बार है संतों के संगत में आ गया, वो सोचा कि अब चोरी नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे चोरी। तो संतों के संग में वो जाने लगा वृंदावन, भगवान का नाम, और भगवान का नाम लेते हुए जा रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम लेते हुए जा रहा था वो वृंदावन संतों के संग में। ऐसे हम लोग कई बार यात्रा लेकर के जाते हैं। अभी हम लोग अक्टूबर में जाने वाले हैं यात्रा में, साउथ इंडिया की यात्रा में। हाँ, गौरा हमारे जे सब स्थाने होरिलो भ्रमर रंगे, से सब स्थानों हेरी गोआमी प्रणय भगत संगे। भक्ति में ठाकुर बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पे गए हैं उन स्थानों पे हम जाएंगे, घूमने जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? वो ऐसे लोगों के साथ नहीं जो 2 टाइम 3 टाइम सिगरेट फूकते हैं, प्रणय भगत के संग। आज जो भगवान के भक्त हैं,
ये नहीं कि वो चले गए वहां पे मुर्गा सुर्गा चल रहा है, वो मुर्गा मुर्गा खा के चले गए तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। ये सब नहीं काम करना चाहिए। आजकल के विधर्मी लोग हैं, उन्होंने धाम में भी मांस का व्यापार खोल दिया है। वृंदावन जैसे जगहों पे दारू का ये चल रहा है। ऐसे लोगों को जो है कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए, अधर्मियों को। तो इस तरह की चीजें जो है हम लोग को देखनी चाहिए। तो हम लोग को ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। और वो चोर जा रहा था वृंदावन, तो रास्ते में क्या हुआ कि रात में सब लोग सो गए, लेकिन वो चोर को तो आदत रहती है रात भर जगने का और चोरी करने का। वो बैठा रहा काफी देर तक, वो उसके हाथ में खुजली होते रही। अंत में उसने क्या किया कि एक महात्मा का बैग दूसरे के पास रख दिया, तीसरे का चौथे, चौथे के पांचवें के पास। और उसके बाद जो है उसको नींद आई। सवेरे सब लोग उठे तो सब लोग अवाक रह गए। सब लोग खोज रहे कि मेरा धोती कुर्ता कहाँ है, नहाए धोएंगे। किसी का कॉपी इधर उधर था, लोग कॉपी कैसे पहनेंगे। हाँ, बाद में जो है सबको मिल गया। तो सबने सबको लगा कि अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो फिर चोर ने बताया कि हे महात्मा, आपको क्षमा कीजिए, मेरा जो है आदत है चोरी करने का। तो कई बार जो है हम लोग को आदत होता है, हम लोग को कोई बुरे कर्म करते हैं, हैबिट्स, जो भगवान ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हम जो है हम अपने हैबिट्स, जो हमारे व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, हम उसी के प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट है। हम जैसा आचरण करेंगे, हम सवेरे 4:30 बजे सवेरे उठ करके मंगल आरती में अपने मंदिर में आएंगे, आरती अटेंड करेंगे, तो हमारा मन जो है शुद्ध होगा। और सबसे अच्छा चीज है कि ब्रह्म मुहूर्त समय में उठ करके हम लोग जो है, ये ब्रह्म का मुहूर्त का टाइम है, तो हमको ये जो है ब्रह्म में लगाना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, आप हमको दर्शन करवाइए। तो भगवान जो है ब्रह्म है, ब्रह्म ही नहीं, वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम, हाँ? पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजाम विभुम। और जो व्यक्ति ब्रह्म को देखना चाहता है, और उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। और जो ब्रह्म मुहूर्त नहीं देख पाया, वो कभी ब्रह्म को नहीं देख पाएगा, ये वास्तविकता है। इसीलिए अगर हमको आध्यात्मिक चीजें करनी है, भगवान के बारे में जागरूकता करनी है, और जो है मन के विकारों से बचना है, क्लेशों से बचना है, तीनों तापों से बचना है शरीर के, तो सवेरे उठ करके भगवान का भक्ति भजन करना पड़ेगा, आरती अटेंड करनी पड़ेगी, 16 माला करके, गुरु पूजा करके, भागवत कथा सुनना पड़ेगा, तब जा करके जो है परित्राण हो पाएगा। ये भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और कलयुग में जो है भगवान अवतार लेकर आए हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। पुराण आर्को अधुनोदित, पुराण जो है अर्क सूर्य के समान अलौकिक हुआ है। इस कलयुग में भगवान आते हैं तो सारे धर्म का नाश हो जाएगा श्रीमद् भागवतम के पठन से, श्रवण से। और श्रीताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हेतुस्थो अवद्राणी विधुनोती सुहित सताम। भगवान का कथा सुनने के से क्या होगा कि भगवान जो है अपने कर्ण रंध्र में प्रवेश करेंगे। तो ये है भगवान का लीला का महात्मा सुनने का। और क्या करेंगे, वो कल्मश का नाश कर देंगे। तो अजामिल के बारे में जब बताते हैं, ये उसके पहले परीक्षित महाराज बोलते हैं कि क्वचित निवर्तते अभद्रात क्वचित चरती तत्पुनः प्राश्चितम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। अरे जैसे हे गुरुदेव आप जो बोल रहे हो वो हमको जचा नहीं, मजा नहीं आया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि गुरुदेव बात तो बोले लेकिन मजा नहीं है, वाह वाह और आह करते हैं लोग। कथा में देखा होगा वाह वाह बोलते, वाह क्या बात बोले। तो यहाँ परीक्षित महाराज वाह नहीं बोले गुरुदेव को, बोले कि गुरु महाराज आप थोड़ा सा ये गड़बड़ लगा, संशय दूर कीजिए। गुरु महाराज को चैलेंज भी नहीं किया उन्होंने, गुरु जी आप तो झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे। वो ऐसा नहीं बोले, वो बोले कि गुरु महाराज मेरा ये डाउट है, कुछ लोग तो पा जाते हैं मुक्ति, नहीं कुछ लोग नहीं कर पाते, फिर दोबारा वही काम करते हैं। ऐसे एक चोर जो है उसको क्या करता है, कई बार उसको राजा सजा दे देता है, लेकिन फिर दोबारा जाकर वो चोर वही चोरी करता है। तो हम इसको नहीं मानते। आप ये मानते हम जैसे हाथी कर रहा है स्नान, और हाथी करता है पानी में जाता है, पानी स्नान करता है, आता है और फिर निकलता है, फिर दोबारा वो धूल ऊपर में चढ़ा लेता है। वो सोचता है कि अरे वाह ये टेल्कम पाउडर है, बोले टेल्कम पाउडर नहीं होता, वो क्या होता है धूल, और हाथी जो है गंदा होता है फिर से। तो हमको ये नहीं मानते हैं, वो हम ये इसको
मजा नहीं आ रहा है। तो फिर तब गुरु महाराज उठ के बोलते हैं, तपसा ब्रह्मचर्य, उसके ये बोलते हैं, इसके पहले और बोलते हैं वो कि तुम ठीक बोल रहे हो परीक्षित, वास्तविक जो हमारा जो उद्धार होगा वो ज्ञान से होगा। ज्ञान से कैसे? ज्ञान से कैसे होगा कि जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा हमारी वास्तविक स्थिति का, हम लोग क्या कर पाएंगे? हमको स्वरूप का ज्ञान होगा, हम जो ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम ब्रह्म हैं, हमको जो है इस जगत से कुछ लेना देना नहीं, तब हम कर पाएंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल उसके बाद बताते हैं कि तपसा ब्रह्मचर्य समेन चमेन त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवान बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा सध्यान्विता क्षिप्यंती तु अघम पापम वेणु गुमलम इवा नरः। कि तपस्या करने से, तपस्या ब्रह्मचर्य का पालन करने से, समेन अपने माइंड को समन करने से, समझाने से, दमेन इंद्रियों का दमन करने से, त्यागेन जो चीजें हमारे हित करने उनका त्याग करने से, सत्य बोलने से, शौच का पालन करने से, मन और शरीर का त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा, जो हमारे लिए सही नहीं है उनका परित्याग करना, और नियम जो भक्ति के नियम है उन नियम का पालन जब करेंगे हम, तो उससे क्या होगा? देह वाग बुद्धि जम धीरा, और देह से, वाणी से, वाक और बुद्धि से, बुद्धि उत्पन्न हुए ये जो पाप है, धीर पुरुष जो है धर्मज्ञ श्रद्धान्विता, जो धर्म के आचरण में चलने वाले श्रद्धा के साथ, क्षिप्यंती तु अघम पापम, वो पाप को जो बहुत बड़ा बड़ा पाप है, क्षिप्यंती उसको जो है असंग शस्त्र में ढीढ़े ने छिपवा, उसको जो है छिपंती काट डालेंगे। कैसे काट डालेंगे? वेणु गुमलम इवानलह, जैसे बांस के झुरमुट जो है जंगल में आग लगती है, हम लोग सवेरे सवेरे गाते हैं, संसार दावानल लिधलोका प्रणय कारुण्य गण गणत्वम। संसार का दावानल जो है चारों तरफ छाया हुआ है, और गुरु महाराज जो है अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा के जो है वृष्टि से उसको खत्म कर देते हैं। ऐसे गुरु का हम जो है चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु वो नहीं होता जो मटका का नंबर बताए, गुरु जी मटका का नंबर बताइए, मटका खेलेंगे और उसमें हम जीत जाएंगे। मटका खेलते, मटका मतलब होता है कि एक तरह से जुआ होता है, उसमें नंबर लगाया जाता है, उसको मटका खेलना बोलते हैं। कई गुरु जी लोग हैं मटका खेलने वाले, बताते हैं मटका ये मट इस पे नंबर लगाओ जीत जाओगे। कई गुरु जी बताते हैं कैसे जो है भौतिक सुख का ये करना है। शुक्राचार्य जैसे गुरु होते हैं वो बताते हैं कैसे तुमको जो है इंद्रिय भोग करना है, कैसे स्वर्ग जाना है। तो ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु क्या होना चाहिए कि संसार के पार कैसे जाना है, भगवान का भक्ति कैसे करना है, ये बताने वाले। तो जब ऐसे बताते हैं तो इसमें क्या एक दिक्कत है कि बांस का झुरमुट जब जल जाता है, जल तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वृष्टि पड़ती है, अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, भक्त सिगरेट छोड़ देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही बाहर निकलता देखता है चार लोग सिगरेट पीते हुए, वो सोचता है कि हमको सिगरेट पीना चाहिए, और उसके मन में जो है विकार लगता है। फिर वो जो है उस परिस्थिति में या तो वो भक्तों का संग लेके, भक्ति का संग लेकर के, भगवान के शरणामृत का पान करके, इंद्रियों कंट्रोल करके महाभागवत बन सकता है, या वो जो है अपने इंद्रियों के वश में आकर के गोदास बन करके वो जाकर सिगरेट फूकना चालू कर देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसमें भी त्रुटि है। और जैसे ही ये बोला तो परीक्षित महाराज संशय में आ गए, गुरु महाराज की तरफ देखा संशय में, और गुरु महाराज तुरंत समझ गया कि मेरा शिष्य जो है ये संशय में है। और गुरु महाराज का काम क्या है कि संशय को दूर कर दें, क्योंकि संशय होगा तो क्या होगा? संशय आत्मा प्रणश्यति ना यम लोको ना परो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना उस लोक में सुख मिलेगा। लेकिन संशय के विपरीत जो होता है वो श्रद्धा। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा होगी तभी को ज्ञान मिलेगा। तो गुरु महाराज के प्रति उन्होंने थोड़ा सा डाउट किया, तब परीक्षित महाराज समझ, ये सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि डाउट कर रहे हैं। तो उसके बाद तुरंत उन्होंने श्लोक बोला, केचिद केवल या भक्तिया वासुदेव परायण,
अघम घुर्मंती काश्मीय निहारम एवं भास्कर। हे परीक्षित, केचिद सिर्फ और सिर्फ केवल्य भक्तिया, भक्ति के द्वारा ही, केचिद केवल्य भक्ता, और किसकी भक्ति? वासुदेव परायण, भगवान के भक्त हैं, और भगवान और भगवान के परायण जो भक्त हैं उनकी भक्ति। केचिद केवल्य भक्ता वासुदेव परायण अघम धुन्वंतरी कार्ष्ण्य, कार्ष्ण्य मतलब पूर्ण रूप से अग जो है अपने पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाते हैं? निहारम यो भास्कर। निहार, हम लोग वो कोकोनट ऑयल सुना है निहार, लेकिन यहाँ पे निहार बोला गया धुंध को। जैसे ही सूर्य प्रकट होते हैं सारा धुंध जो है एकदम खत्म हो जाता है। वैसे ही पुराण अर्क, जैसे ही भगवान जो है पुराण के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होते हैं, हाँ, ये सारे पाप जो है अपने जल के निहार की तरह, धुंध की तरह सब खत्म हो जाते हैं, और व्यक्ति जो है अपने आंखों से भगवान के स्वरूप को दर्शन कर पाता है, अपने निज स्वरूप को दर्शन कर पाता है। और निज स्वरूप क्या है? तो जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो इस तरीके से भगवान की भक्ति का पाठ ये स्टार्टिंग होता है, उदय होता है हृदय में। तो अब उन्होंने क्या बताया? कर्म के द्वारा नहीं हो सकता है ठीक से, और किसके द्वारा नहीं हो सकता है? कर्म करने से क्या होगा कि दोबारा वो चालू कर देगा, क्योंकि हैबिट बना हुआ है उसका। और ज्ञान से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ज्ञान जो है पाप को खत्म कर देगा, पाप की प्रवृत्ति खत्म नहीं कर देगा। इसीलिए ज्ञान जो है पुण्य अपने आप में जो है पुण्य नहीं है। तो क्या उपाय बचता है? हमारे पास उपाय बचता है सिर्फ और सिर्फ भक्ति का, और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है ना। तो और इस तरीके से जो है हम लोग देखते हैं कि जब पूछा गया तो अब इन्होंने बता तो दिया केचित के बढ़िया भक्त्या। तो गुरु महाराज अगर बोल देंगे लेकिन उदाहरण नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा। खाली बात कर देना, उसके पीछे कहानी नहीं सुनाएंगे तो कोई ये चीज नहीं है। तो अब गुरु महाराज करते हैं कि इसका प्रमाण क्या है? अजामिल प्रमाण है इसका। अजामिल, अजामिलोपि अगध धाम किमुतः सद्या गृहण। अजामिल जब जो है ये बताते हैं कि अजामिल ने पुत्रोपचारित हो, पुत्र का नाम लेकर के उच्चारण किया था। लेकिन अजामिल जैसा पापी, अगध धाम, बहुत बड़ा पापी जो है वो जो है उन्नील हो गया अपने सारे कर्मों से। तो किमुत सद्याग्रहण, तो क्या बोला जाए अगर श्रद्धा के साथ भक्ति का ये किया जाए, हम लोग आचरण करें, तो फिर वहां पे अजामिल कथा चालू हो जाती है। और अजामिल को जो है दासी पुत्र, दासी पति बताते हैं। वहां पे अजामिल जो था एक दासी के संसर्ग में आया जब वो भगवान के लिए फूल चुनने जा रहा था। आप देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भगवान के भक्ति में हम आ गए हैं तो हम एकदम टिकट हमारा कट गया, नहीं। हमको हर क्षण पदम पदम यदि विपदा में तेसाम, जैसे हर क्षण विपदा है उसी तरीके से हर क्षण कुछ ना कुछ हम लोग को भक्ति से भटकाने के लिए हर एक क्षण क्षण पे हमको मिलता रहेगा, हर एक पद पद पे मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती रहेंगी हमको। तो वो गया जंगल में भगवान के लिए पूजा करना, देख लिया सुंदराणी को, उसके प्रति आकर्षित हो गया वो, और आकर्षित होने के बाद जो है वो उसको जो है घर लेकर के आया और अपने माँ बाप को जो है निकाल दिया। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, ये मोबाइल देख रहा है, टीवी देख देख करके डायलॉग बोल रहा है, ये का कई लोग जो है अपने बच्चे को मूवी दिखाते हैं और बच्चा जो है मूवी देखकर डायलॉग सीखता है। ये वही बच्चे बाद में जाकर अजामिल बन जाएंगे। तो पेरेंट्स को पहले सावधान होना चाहिए कि बच्चे को अजामिल बनाना है कि ध्रुव महाराज बनाना है। तो अजामिल को मौका मिल गया था, पाप को सुधारने का, हो सकता है अपने बच्चे को मौका ना मिले। इसलिए अब चाहिए अपने बच्चों को कि भगवान का भक्त दिखाया जाए, कोई भी टीवी शो हो सीरियल हो, भगवान का दिखाया जाए, तो भगवान उसमें कथा कर रहे हैं। सबसे अच्छा है
कि कई जो है गुरु ये जो है ड्रामा वगैरह होता है यूट्यूब पे, अपने हरे कृष्णा टेलीविजन है उनको दिखाया जाए, भक्त जो है ड्रामा करते हैं। और इससे भी अच्छा है वर्चुअल तरीके से ना करके, अब तो कोरोना लॉकडाउन खत्म भी हो गया है, तो आ करके मंदिर में सेवा की जाए भक्तों के साथ, और खुद से ड्रामा करने की कोशिश किया जाए भगवान की लीलाओं के ऊपर ड्रामा, तो वो ज्यादा हमारे मन में रहेगा। हम जो काम खुद से किए रहते हैं, हमको देखा हुआ चीज जो है हमको 20-30% याद रहता है, और सुना हुआ 20-30%, देखा हुआ 50%, और 2 बार 4 बार सुनते हैं 70-80% क्या होता है। लेकिन जो चीज हम ड्रामा करके खुद से करते हैं वो चीज हमको 90% तक याद रहता है। जिन भक्तों ने अभी नरसिंह देव का जो ड्रामा किया उनको जो है पूरे जीवन याद रहेगा नरसिंह देव के। मैंने एक बार 2007-8 में जगाई मधाई का ड्रामा किया था, नित्यानंद प्रभु के सिर पे फोड़ना समझता, तो आज तक मुझको याद है कि कैसे मैंने पढ़ा था और कैसे मैंने नित्यानंद प्रभु को बोला था, नित्यानंद प्रभु के सर से खून निकला था। हाँ? लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे आचार्य कैसे सफर, वो क्रिश्चियंस बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट आपके कर्मों के लिए, आपके बुरे कर्मों के लिए सफर कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। कोई भी बुरे कर्मों के लिए कोई भगवान के भक्त सफर नहीं करे, सफर खुद करना पड़ता है। लेकिन यहाँ देखिए नित्यानंद प्रभु जो है इस चीज को चरितार्थ करते हैं कि है जगाई मधाई ट्रस्ट में, वो पापी है, लेकिन सफर कौन कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या दोष था? वो बोल रहे हैं कि हे जगाई मधाई तुम हरे कृष्णा बोलो, और नामाचार्य हरिदास ठाकुर है वो दूर हट गए, नामाचार्य है लेकिन फिर भी हट गए। उनको देख करके आप बोल रहे हैं, इनको क्यों बोल रहे हैं आप? अरे ये पापी लोग को बोल रहे हैं, वो घबरा गए नामाचार्य। देखिए भगवान के प्रति कितना नाम पे श्रद्धा है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं, और उनको मना भी किया कि आप मत जाइए। लेकिन नित्यानंद प्रभु देखिए कृपा कितनी है, जाकर के उनको जो है उनका उद्धार कर दिया उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु आए गुस्से से मारने के चक्कर में थे, मार देना चाहते थे कि इनको मर्डर कर देंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले किसको किसको मारेंगे आप जो है किसी को मारिए मत और इनका जो है उद्धार कीजिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं भगवान कृपा करते हैं भक्तों पे। और 2-4 मिनट अजामिल की कथा व्याख्यान को बोल करके ही समाप्त करेंगे। अजामिल लेकर के आया और इस तरह से वो जो है अपने सारे ब्राह्मण के कर्मों को छोड़ करके वो जो है चोरी चकारी करने लगा और सबको परेशान करने लगा। बहुत सारे पाप किए। 88 साल की एज में उसके 5 साल का बच्चा था, 5 भी साल नहीं, 2-3 साल का बच्चा होगा, कि 1 साल या 1.5 साल के बच्चे जो है मेरे ख्याल से वो तुतलाते हैं, 2-3 साल के बच्चे ठीक ठीक बोलने लगते हैं। तो वो बच्चा तुतला तुतला के बोल रहा था। भागवतम ने यह स्पष्ट नहीं किया कि बीमारी थी उसको या क्या थी, लेकिन तुतला रहा था बच्चा। तो तुतला बोली 1-1.5 साल 2 साल तक के बच्चे को बोलते हैं। 88 साल में सोचिए 2 साल का है। अरे 50 साल की एज में वन चले जाना चाहिए, लेकिन इतना पापी था वो 88 साल में भी उसको जो है चैन नहीं था, उसका बच्चा था उसको। अब सोचिए आजकल के लोग भी यही करते हैं, वो 50, 51, 60 साल के एज में भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम नहीं लेंगे, वो टीवी बैठ के देखेंगे। 80 साल के एज में तो ताश खेलते हैं, मोड़ पे चल जाएंगे किसी पे, और गांव में हमारे मोड़ पे चल जाएंगे, बड़े बुजुर्ग लोग ताश खेलेंगे, क्रिकेट का चर्चा करेंगे, इधर उधर करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे। अरे मरने को रहते तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। वो एक भक्त बताते हैं, बुढ़िया एक ये हॉस्पिटल में थी बुढ़िया, उसको बोला गया कि अंतकाल आने वाले माता जी आप जो है भगवान का नाम लीजिए, वो भगवान का नाम नहीं ले ली थी। बाद में बोला गया माता जी आपकी बेटी का फोन आया है अमेरिका से। अच्छा बेटी का फोन आया है, फटाक से छीन करके लगी बताने, हाँ बेटी धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे बतियाने लगी वो, जबकि उसको स्पष्ट सुनाई दे रहा था भगवान का नाम लेना है। तो अंतकाल में जो है जरूरी नहीं है कि हमको जो है याद आए या हम करेंगे नहीं हम। तो इसी तरीके से अजामिल का भी अंतकाल आया, और जब जैसे ही अंतकाल आया तो 3 यमदूत उसको लेने आए, क्योंकि उसने जो है अपने मन से, वाणी से और शरीर से पाप किया था। तो जब हम 3 तरीके से पाप करते हैं, 3 हमको यमदूत लेने आते हैं, और गले में उसको फंसाया, उसको खींच लेते उसके शरीर से। उसको उतना ही देर में उसने अपने पुत्र का जो नाम उसने किसी सुकृति बस नारायण रखा था, तो उसके मुख से एक बार नारायण निकल गया, नारायण। उसी समय तत्काल सहसा पतत, वो बताते हो सस्ता, अचानक से जो है
चार विष्णुदूत प्रकट हो गए, बोले कि तुम इसको लेके नहीं जा सकते हो। तो बोले क्या बात कर रहे हैं, ये तो पापी है, इसको क्यों नहीं लेके जाए। तो उन्होंने बताया कि देखो, इसके जो पाप है सब खत्म हो गया, इसने नारायण का नाम लिया है, बुलाया है। और वो बोलते थे संख्यत्यम परिहास्यम वा सोवनम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम हरम विदु। ऐसा बड़े बड़े लोग बताते हैं कि सोवनम, मजाक में नाम ले लें, कि जलाने के लिए नाम ले लें, या म्यूजिकल इंटरटेनमेंट के लिए नाम ले लें, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के नाम ले लें, या किसी तरीके से अगर हम नाम ले लें, किसी कठिनाई में नाम ले लें, अशेष पाप जो है, अशेष अघहरम विदु, वो जो है बड़े महान से महान जो पाप जो किया, बड़े से बड़ा पाप है, उसको हरने वाला है, इसलिए इसको छोड़ दो। तो यमदूत बताते हैं कि नहीं, आप देखिए जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बता रहे हैं, ये इसने बहुत बड़ा पाप किया है। ये दासी पुत्र जो है अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। आजकल के बच्चों को समझना चाहिए कि बहुत बड़ा पाप है, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देना बहुत बड़ा पाप है। और जो पति परायण स्त्री है, वो ब्राह्मणी स्त्री थी, सर्वगुण संपन्न, इसका एकदम अनुकूल थी, उसको भगा दिया इसने। और किसको लेकर के आ गया, वैश्यापन के। और उसके साथ ही साथ ये चोरी चकारी करता था, झूठ बोलता था, किसी का पैसा ले लेता था उसको देता नहीं था। हाँ, और इस तरीके से सारा जीवन जो है पाप में बिताया है। और इसके सारे पापों को जो है एक ही चीज से दूर किया जा सकता है, वो है यमराज के डंडे से। यमराज का डंडा जब पड़ेगा तो क्या होगा, संडे हो या मंडे, जो रोज खाएंगे डंडे उनको पड़ेंगे यमराज के, नहीं रोज खाएंगे अंडे उनको पड़ेंगे यमराज के डंडे। तो जो लोग डंडे अंडे खाना चाहते हैं वो ये भी रेडी रहे कि यमराज के डंडे खाएंगे। और पाप का उपाय एक ही है, वो क्या है, यमराज के डंडे। इतना बोल करके वो लोग चुप हो गए। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, विष्णुदूतों ने बताया कि आप देखिए, आप जो आप बता रहे हैं ये इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि इसने भगवान का नाम ले लिया है और ये पूर्ण रूप से पाप से पवित्र हो गया है। और हम लोग वार्निंग देते हैं तुम इसको टच नहीं कर सकते। तो वो लोग जो है तुरंत जो छोड़ दिया उनको, वहां पे अजामिल को छोड़ दिया। और यहाँ पे अजामिल ने देखा कि अरे ये मैं सपना देख रहा हूँ, ये वास्तविकता है। और अजामिल को उस समय होश आ गया। देखिए 88 साल में भी उसको देखिए होश आ गया कम से कम, कि हमको जो भगवान का भक्ति करना है। तो ये हमारे सबके जीवन में हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि विष्णुदूत ना दिखे, सिर्फ यमदूत दिखेंगे, और उस समय बहुत कष्ट हो जाएगा हम लोग को। इसीलिए अभी सही टाइम में भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम लो और भगवान के धाम जाने का प्रयास करें। और अजामिल ने भी यही किया, 88 वर्ष की एज में जो है वो चला गया हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर के भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र की जो है उसने उपासना की। और अंत काल में जो है वही भगवान विष्णु के चार दूत जो है, भगवान कृष्ण के चार दूत, उसको वैकुंठ के विमान पर लेने आए और उसको लेकर के भगवत धाम चले गए। तो ये जब कथा कंप्लीट हुई तो परीक्षित महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आपने जो बताया ये तो अद्भुत है, आप बताइए कि इसके बाद क्या हुआ। क्योंकि लोग, बहुत लोग तो विश्वास नहीं करेंगे कि विष्णुदूतों ने यमदूतों को भगा दिया, क्योंकि लोग तो जानते हैं कि यहाँ की पे जो यमराज के जुरिडिक्शन में जो है सारे भूत रहते हैं और यमराज ही उसका पालन करते हैं संयमनीपुर में। तब जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब वहां पे गए परीक्षित अपने विष्णुदूत कर यमदूत यमराज के पास गए, तो यमराज जी ने बोला कि हे यमदूतो, तुम जो है ऐसे लोगों को छोड़ दो जो भगवान का नाम एक बार भी उन्होंने लिया है। भगवान कृष्ण को जिन्होंने एक बार भी शरणागत नहीं हुए हैं, एक बार भगवान कृष्ण को जो प्रणाम नहीं किया है, उनको मेरे पास लेकर के आओ। जिनके मुख पर एक बार भगवान का नाम नहीं लिया है, उनको मेरे पास लेकर के आओ। इसीलिए अब भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान का नाम नहीं लेंगे, भगवान के मंदिर नहीं, दर्शन नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, तो हमारे एक ही गति होगी, वो है भगवान, ये जो है यमराज का डंडा। तो इस तरीके से जो है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार जो है भगवान के नाम लेने से जो है सारे पापों का खत्म हो जाता है। और कृष्ण महामृत जो प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ है, जो संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद जी हैं, उनका भी एक ही जो है, एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है उनका, भगवान के नाम का प्रसार करना, सारे भक्तों को प्रेरित करना भगवान के नाम का लेने के लिए, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन, और उसके साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की दी हुई शिक्षाओं का प्रचार करना। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।